नमस्कार दोस्तों, हमें नाइन्थ का है जो 6 चैप्टर पढ़ रहे थे और मैंने है जो 6 चैप्टर शुरू करवाने से पहले है जो आपकी जो उसमें जो फॉर्मूले अब काम आएंगे उसकी सारी बेसिक बातें और फॉर्मूले है जो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम बारी बारी से जो क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर में है जो 8-9 के लगभग क्वेश्चन है, वो सारे हम बारी बारी से देखेंगे। देखो इसका पहला क्वेश्चन देखो, एक वर्त का परिमाप, एक वर्त है हमारे पास, ये वर्त है, इसका परिमाप, ये परिमाप है या परिधि है, एक ही तो बात है। इसका परिमाप और परिधि मैं क्या बताया था, इसकी परिधि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। हमारे पास परिमाप या परिधि, परिधि या परिमाप कितना दे रखा है, जो हमें दे रखा है ना वो लिख लेंगे हम 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या मतलब आर का मान निकालना है, रेडियस निकालनी है। बस फॉर्मूला लगा लो, वर्त का, वर्त की परिधि। अच्छा, वर्त की परिधि यूज करूँ या परिमाप यूज करूँ, एक ही बात है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। तो देखो परिधि, परिधि हमारे पास कितना दे रखा है 44 इक्वल टू 2 पाई का मान हमें क्या लेना है 22/7, 22/7 और आर का मान हमें निकालना है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, यहाँ से काट भी तो सकते हो, यहाँ से देखो 22 44 और ये 44, ऊपर का ऊपर आप काट सकते हो, नीचे का नीचे काट सकते हो, ऊपर का नीचे का, यह ऐसे देखो, यहाँ ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, यहाँ से काट सकते हो और यहाँ से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 44 से कट गया तो यहाँ बच गया 1, तो इधर तो आ गया 1/1 और इधर बच गया r/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r इक्वल टू कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या का मान आ गया, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो आप, ये 7 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिए ना, पॉज करके नोट कर लो आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्नलिखित वर्तों की परिधि की गणना 3 दशमलव स्थानों तक कीजिए। यानी कि हमें परिधि की गणना करना है। परिधि की गणना कब करना है, जब त्रिज्या हमारे पास कितनी हो 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन ये है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि जब r का मान है जो हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो, रेडियस है जो 10 सेंटीमीटर हो। और तीसरा इसमें क्वेश्चन होगा कि जब r की वैल्यू है जो हमारे पास कितनी हो 12 सेंटीमीटर। देखो इसी एक ही क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन करता हूँ मैं। देखो आपको पता है वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr होता है। तो बस वो वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ के लिए। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, वर्त की परिधि ये होता है 2πr। तो बस 2 पाई का मान आपको देखो यहाँ 22/7 लेना है, क्योंकि मेरे को पता है 22/7। और जब r का मान मैं कितना लूँगा 7 लूँगा, तो ये 7 है जो 7 से कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। देखो 7 से 7 कट गया तो 22×2 44 सेंटीमीटर। जो देखो हमने इससे पिछले वाला क्वेश्चन में किया था, इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमें परिधि या परिमाप 44 दे रखा था, तो उसकी त्रिज्या कितनी आई थी 7। इसमें देखो त्रिज्या दे दिया, उसकी परिधि पूछ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, वृत्त की परिधि, फॉर्मूला तो वही होगा, क्या होगा 2πr। 2 की जगह आपको 2 ही रखना है। अब देखो 22/7 लूँ या 3.14 लूँ,
आपको पता होगा यहाँ पर कितना 3.14। अच्छा यहाँ पर मेरे को पाई का मान है जो 3.14। आगे देखो पाई का मान कितना होता है, 3 अंक तक लेना है ना मैं, तो इसमें पाई का मान होता है 3.141। पाई का मान ये लेना आपको 3.141 इंटू आर का मान यहाँ से 10 लेना है आपको। इतनी बात क्लियर है? बस देखो मैंने 2 की जगह 2 रख दिया, पाई का मान 3.1414 रख दिया और आर का मान है जो 10 रख दिया, क्योंकि हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो इसको गुणा करो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 6.282 इंटू 10। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 62.82 सेंटीमीटर। ये नोट कर लो आप। इसका तीसरा क्वेश्चन देखो जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखो, आर का मान आपको क्या लेना है, 12 लेना है। उस स्थिति में परिधि क्या होगी, उस स्थिति में वृत्त की परिधि होगी बस आर की जगह आपको क्या रख देना है, 12 रख देना है, 2 पाई आर। 2 की जगह तो 2 और पाई की जगह 3.14। ठीक है, अब 2 पॉइंट तक ही ले लो, है ना, आपके समझ में आना चाहिए बात ये 12 है। नेक्स्ट देखो, अब इसको गुणा करना है, ये फिर आप इसको 3 पॉइंट तक ले लो। ठीक है, इसको गुणा करना है, तो ये 12 को जब 2 से गुणा करोगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 3.141 को कितने से गुणा करना है, 12 से गुणा करना है। बस गुणा कर दो, 3.141 इसको 12 से गुणा करोगे तो 2 8 2 6 1 4 1 3 2 9 6 7 3, तो 3.1 2 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 37 कहीं ना कहीं गलत हो गया क्या, दो 8 2 6 तो हो जाएगा 62.82। ठीक है, यहाँ से 12 दूनी 24, यहाँ मल्टीप्लाई में गलत हो गया भाई, है ना। 2 8 2 6 1 4 1 3 2, ये कैसे हो रहा है, 2 9 6 7 3। अच्छा 24 से गुणा करना था, सॉरी भाई, ये 24 से गुणा करना है भाई। ये यहाँ भी 12 दूना 24 हो गया ना, जब भी मैं सोच रहा हूँ गलत हो गया कहीं ना कहीं। जब 24 से आप गुणा करोगे इसको 3.141 को जब आप 24 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 4 4 चौक 16 4 और 5 4 3 12 गुणा 2 8 2 6 बस 4 8 13 5 7 1 2 3 1 2 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 75.384 सेंटीमीटर। नोट कर लेंगे आप, है ना। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको पॉज कर लो और उसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, वृत्त की परिधि वाले फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो वृत्त की पूछे या त्रिज्याखंड की पूछे, है ना, एक ही बात है। यदि पहला है, इसमें पहला है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर
है और केंद्र पर कोण 60 डिग्री है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, वृत्त की, एक ही में दो क्वेश्चन है ना, वृत्त की त्रिज्या 6.3 मीटर है, उसमें सेंटीमीटर इसमें मीटर है, और केंद्र पर कोण 120 डिग्री है। देखो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई मतलब ये वृत्त है, वृत्त है ये मेरे पास मान लो ये चाप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। जब ये यहाँ पर है, जो पहला देखो, पहला क्या है, त्रिज्या का मान कितना होगा, त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है जो 3.5 सेंटीमीटर होगा, इतना क्वेश्चन में दे रखा है। और थीटा का मान हमें क्या दे रखा है, यानी कि कोण, यहाँ पर कोण है जो कितना है 60 है। बस चाप का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की चाप की लंबाई, वृत्त की चाप की लंबाई को जो किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटा 360 2 पाई आर, यही तो होता है ना, 2 पाई आर। देखो थीटा का मान आप क्या रखोगे, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 बटा 360 गुणा 2, और पाई का मान आपको 22 बटा 7 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि जो आर का मान है ना, इसमें है जो कितना है 3.5, जो इससे आराम से कट जाएगा। इस वाले पॉइंट को हटा के नेक्स्ट में देखेंगे, ये कट गया यहाँ से, 6 बन जा 6 6 6 जा, तो यहाँ आ गया 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू, देखो इसको सोल्व करूँगा 35, और नीचे है जो पॉइंट का है जो 10 लग जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी को आप ऐसे कैसे रख लो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 7 5 जा 35। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस वाले 2 को इस वाले 2 से काट दो, ये यहाँ पे कितना है 2 से काट दोगे तो 3, और यहाँ 2 से काट दोगे तो 11, तो इसका आंसर आ गया 11/3 सेंटीमीटर आंसर। इतना क्लियर है। ये दूसरा क्वेश्चन करूँगा मैं, इस दूसरे क्वेश्चन को मैं यहाँ कर देता हूँ। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन हो गया भाई, है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ त्रिज्या का मान कितना है, त्रिज्या का मान 6.3 है, वो भी मीटर में है, और थीटा है जो कितना है 120 डिग्री। तो चाप की लंबाई का मान हो जाएगा थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। तो एल का मान आ जाएगा, थीटा का मान 120 रख दूंगा, 360 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 6.3। तो देखो पॉइंट को हटा के मैं यहाँ 10 लगा सकता हूँ। अब काट दो, 7 एकम 7 और 7 नाम 63, इसको काट दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, इसको काट दो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यहाँ से काट दो, बस गुणा कर लो, ऊपर तो क्या बच गया, ये 44 हो गया। 44 को 3 से गुणा करोगे, 44 को 3 से गुणा करोगे तो 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, तो आ गया 132/10, तो 13.2 मीटर आंसर आ गया। नोट कर लेंगे, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन थे, वो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, पोज करके नोट कर लो ना, मैं मिटा दे रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है ना, आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है आप वीडियो को पोज कर लो फिर नोट कर लो, और पोज तो कर रही हो, वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है, शेयर कर दो। मेरे को आपको बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप वैसे करोगे नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 4 है 14 सेंटीमीटर तिरछा, 14 सेंटीमीटर तिरछा और 75 डिग्री तिरछा खंड। तिरछा खंड में आपको बता दिया कैसा होता है। तिरछा खंड कोण वाले वृत्त के तिरछे खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तिरछा खंड के परिमाप ज्ञात करना है भैया। देखो कैसे होगा। तिरछा खंड है तो हमारे पास ऐसा होगा, ठीक है। तिरछा खंड हमारे पास ऐसा ही तो होगा, ठीक है। यहाँ पर है जो एंगल कितना बढ़ना है 75, और देखो इस तिरछा की लंबाई कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी मेरे पास 14 होगा, ठीक है। अच्छा मेरे पास परिमाप पूछ रहे हैं, अब ध्यान से देखना। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं ए मान लेता हूँ, वो इसको ओ मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ऐसा ही तो है ना, ठीक है। तो देखो हमें परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप मतलब किस किस का परिमाप, एक वक्र भाग और दो सीधी रेखाओं वाले भाग। एक वक्र भाग ये है हमारे पास, और दो सीधी रेखा मतलब एक सीधी रेखा ये है, एक सीधी रेखा ये है। मतलब आपको इसको इसके चारों तरफ घूमना, उसी को तो हम परिमाप बोलते हैं ना। परिमाप किसको बोलते हैं, चारों ओर की माप को। चारों की माप देखो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये क्या चला मैं 14 सेंटीमीटर, तो आर का मान आ जाएगा। ये मेरे पास एल है, ये मेरे पास एल है, फिर ये मैं यहाँ पहुँच गया, ये आर है, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, देखो परिमाप हो जाएगा मेरे पास ही तिरछे खंड का परिमाप। तिरछे खंड का परिमाप ये हो जाएगा हमारे पास ए ओ ए की लंबाई प्लस ए बी की लंबाई, ए बी मतलब ये वक्र भाग, ए बी की लंबाई प्लस बी ओ की लंबाई, इन सबको जोड़ देना है, वही मेरे पास परिमाप होगा। तो देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, यहाँ कर रहा हूँ मैं ना बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है भाई 14 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई है जो मेरे पास, ए बी की लंबाई हो जाएगी एल। एल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा थीटा बटा 360 2 पाई आर, और फिर ओ बी की लंबाई, बी ओ की लंबाई हो जाएगी 14। बस इसको सोल्व कर लेना है। 14 प्लस थीटा का मान आपको क्या रखना, 75 है या 72, 75 ही है ना। 75 बटा 360 गुणा 2 गुणा 22 बटा 7, और आर का मान कितना है, आर का मान है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। आर का मान है 14 सेंटीमीटर प्लस ये 14, बस हल कर लो। ये देखो 14 और 14 ये तो दोनों हो गए 28, जोड़ दिया मैं इनको। इसमें काटो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। इसको काटना स्टार्ट करो, यहाँ 2 एकम 2, और यहाँ से इसको काटोगे तो 180, फिर ये 2 से काट दो, 2 एकम 2, और ये काट दो 90, ठीक है। फिर ये 2 से काट दो, ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 11। अब देखो यहाँ 5 से काट दो, 5 नाम 45, और यहाँ 5 से काट दो, 5 एकम 5, और 5 25, फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9, और 3 बजे 15। ऊपर क्या बच गया 55, और नीचे क्या बच गया 3। बस इसको हल कर लो, इसके नीचे 1 लगा लो, इसका एलसीएम 3 आ गया। 28 को 3 से गुणा किया तो 4, 3 दूनी 6 7 8 84 प्लस 55 बस 9, और 8 और 5 13 बटा 3। ये इसमें किस में आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया भाई इसका, नोट कर लेंगे सब, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था। समझ में आ गया होगा आपको परिमाप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए बी है, ये बी ओ है, इन सबको जोड़ देना है, ये परिमाप हो जाएगा। ए ओ का मान 12 जो कि त्रिज्या है, ये त्रिज्या है ना ये, तो ये 14 होगी,
और बी ओ भी 14 होगी। और ये एल का मान, ये एल ही है ना, ये एल का मान है जो चाप का मान, चाप का फॉर्मूला होता है आपके पास थीटा बटा 360 2 पाई आर। थीटा का मान आपको क्या लेना है, 75 लेना है। आर का मान तो ये आर सब कहीं तो 14 ही होगा, तो आर का मान 14 लेना है, पाई का मान 22/7 लेना है और इसको सोल्व कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 रब कर देता हूँ ना, आप पोज करके नोट कर लो। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है जो आपके पास बहुत सारी आकृतियाँ दे रखी हैं, उन सभी का बारी बारी से हमें परिमाप निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप। निम्नलिखित आकृतियों का क्या ज्ञात करना है आपको, परिमाप ज्ञात करना है। वर्त का 1/4, वर्त का 1/4, इन चीज़ों को समझ लेंगे। वर्त का 1/4, वर्त का आधा, और एक चीज़ है वर्त का 3/4। देखो ये चीज़ें क्या होती है, वर्त का 1/4 ये पूरा वर्त है, ये वर्त है। इसका 1/4 की बात करें मतलब इसका चौथा हिस्सा, मतलब इसको 4 बराबर भागों में बांट दो, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी, इस वाले पार्ट की। इस वाले पार्ट के लिए देखो थीटा का मान कितना होगा, ध्यान से देखना। ये सब मान है जो आपको इसी में निकालना है। थीटा का मान कितना होगा, पूरा हमारे पास कितना होता है 360, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना होता है 360। 360 में हमें ये लेना है सिर्फ चौथा हिस्सा, तो इसमें किसका भाग दे दोगे, 4 का भाग दे दोगे, तो इसमें थीटा का मान कितना आएगा 90 डिग्री। इसमें भी 90 आएगा, इसमें भी 90 आएगा, इसमें भी 90 आएगा। ये तो हो गया 1/4 की बात। जब आधे की बात करें, आधा मतलब ये वर्त है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा ये, मतलब इसमें थीटा का मान हम क्या लेंगे 180 डिग्री, जो इसको हम अर्धवर्त भी बोलते हैं, अर्धवर्त भी बोलते हैं। ठीक है, वर्त का आधा भाग उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धवर्त। जब 3/4 की बात करेगा तो ये ऐसे बात करेगा, ये 3/4 है। देखो 3/4 ये बचा हुआ भाग है जो 3/4, तो इसके लिए थीटा का मान कितना होगा, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, ये 90 और ये 90, तो थीटा का मान हो जाएगा 370 डिग्री। 9 दूनी 18, 9 3 27, तो कितना हो गया 270 डिग्री हो जाएगा। इन सब का यूज़ करना है। अब देखो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका एक डायग्राम दे रखा है आपको, हमें इसका परिमाप निकालना है। देखो पहला आपके पास एक कैप्सूल टाइप का दे रखा है, ये कैप्सूल टाइप का दे रखा है। ऐसे दूसरा देखो इधर भी कैप्सूल टाइप का दे रखा है, कैप्सूल की 2 खोल है ना, ये देखो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस हमारे पास 6 मीटर है। कितनी मीटर है 6, और ये मेरे पास ये वाली है ना, ये वाली 80 है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 है, तो ये वाली बराबर दे रखी है, ये भी कितनी है 80 है, और ये यहाँ 60 है, तो ये भी कितनी है 60 है। अब हमें इस आकृति का क्या ज्ञात करना है, परिमाप। अब आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस आकृति को मैं 3 भागों में बांट दिया। एक आकृति मेरे पास ये है, दूसरी आकृति मेरे पास ये है, तीसरी आकृति मेरे पास ये है। इसका परिमाप देखो हम कैसे निकालेंगे। मैं देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो ये मैंने कौन सी दूरी है जो कवर की है, ये आप ध्यान से देखोगे तो सर ये अर्धवर्त है ना, तो अर्धवर्त का है जो ये अर्धवर्त का परिमाप है, यानी कि पाई आर, जिसमें त्रिज्या का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 60 है, तो त्रिज्या का मान देखो, इसको
आर मान लेता हूँ, तो ये त्रिज्या का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, जो कि इसका व्यास है। तो त्रिज्या का मान है जो 30 सेंटीमीटर, वो 30 मीटर होगा ही नहीं होगा, बस पाई आर हो गया। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है जो ये कितनी है मेरे पास 80। फिर मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी मेरे पास अर्धवर्त है, जिसकी भी त्रिज्या मेरे पास कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा पाई आर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर मैं वापस यहीं पहुँच गया, तो ये भी मेरे पास कितनी है 80 मीटर। यही मेरे पास इस आकृति का परिमाप होगा। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा भाई, आकृति का परिमाप ये हो जाएगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, मान लो ए, ये बी पॉइंट दे देता हूँ, ये सी, इसके बाद में ये डी, ये ई पॉइंट दे देता हूँ, ये एफ दे देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना, परिमाप हो जाएगा ए बी सी प्लस सी डी की लंबाई प्लस डी ई एफ की लंबाई प्लस एफ ए की लंबाई। यही तो मेरे पास बस ए बी सी मेरे पास क्या है पाई आर, फॉर्मूला रख लो पाई आर। सी डी मेरे पास क्या है 80, ठीक है। फिर मेरे पास है जो डी ई एफ, ये भी क्या है पाई आर है। और एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए वो फिर 80। देखो आप ध्यान से देखो, ये 80 80 कितना हो गया 160। ये देखो पाई आर और पाई आर 2 पाई आर हो जाएगा भाई। ये 1 मैंगो मान लो, इसको 1 मैंगो मान लो, तो 2 मैंगो हो जाएगा ना। तो 2 मैंगो, देखो 2 मैंगो। अब ये देखो आपको ये क्या है, ये पूरे वर्त का परिमाप है नहीं। तो ऐसे आप ऐसे सोचो ना, इस वाली आकृति को और इस वाली आकृति को मैं ऐसे जॉइंट कर दिया, ऐसे जॉइंट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पूरा वर्त बन जाएगा। और पूरे वर्त की है जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या आधा वर्त, ये आधा वर्त और आधा वर्त पूरा वर्त हो गया। तो पूरे वर्त की त्रिज्या वो परिधि ही तो है ये, ठीक है। बस इसको सोल्व कर लो, 160 प्लस 2 गुना पाई का मान आपको 3.14 ले लेना है और आर का मान आपको 30 ले लेना है। बस इसको सोल्व कर लो। 60 को आप किससे गुणा कर दो भाई, 30 को 2 से गुणा किया तो 60, ये 160 तो चल ही रहा है। 30 को 20 से गुणा किया तो 60, यानी कि 3.14 को आप 60 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 0 0 0। ये हो जाएगा 6 चौका 24, हासिल 2, 6 और 2 8 और 6 3 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 4 8 8 1। 2 पॉइंट छोड़ दो, 2 पॉइंट छोड़ दो, तो हो गया 188.40। इन दोनों को ऐड कर दो तो 0.4, ये हो जाएगा 8 6 दिन 12 13 14 1 1 2 3। ये इसका आंसर आ गया मीटर में, ठीक है। नोट कर लो, समझ गए होगे आप, ये इसका आंसर आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 इसका पहला हो गया। इसको पॉज कर लो और नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दूँ, पॉज कर लिया ना। दूसरा देखो, इसी का पहले का दूसरा, ये मेरे पास ऐसे आकृति दे रखी है ये, और एक वर्त है जो इसके अंदर दे रखा है, अर्धवर्त, ठीक है। अर्धवर्त दे रखे हैं भैया, है ना।
ये अंदर वाली तो डिस्टेंस है मेरे पास छोटे वृत्त की, जो व्यास हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर। ये छोटे वृत्त का व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। अब बड़े वृत्त का देखो, बड़ा वृत्त यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखना आप। अच्छा, मेरे को परिमाप निकालना है। परिमाप निकालना है तो परिमाप देखो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये मेरे पास ये इस वाले की तो मैं बड़ी त्रिज्या R मान लेता हूँ, कैपिटल R। बड़ा वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या मैं कैपिटल R मान लेता हूँ, वो मैं निकालूँगा अभी। और जो छोटा वृत्त है ये, इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ स्मॉल r। ये मैं दोनों निकालूँगा। कैसे निकालूँगा? देखो छोटे वृत्त की तो देखो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, तो इसकी तो त्रिज्या मेरे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें पता है व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो पूरा व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, तो त्रिज्या हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास 12 है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, तो ये बड़े वाले वृत्त का व्यास हो जाएगा 12, तो इसकी त्रिज्या मेरे पास हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, मेरे को परिमाप निकालना है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये बड़े वृत्त का यहाँ से यहाँ तक है, बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की मतलब अर्धवृत्त की परिधि, और छोटे वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि ये देखो, ये निकाल लिया। बच गई कौन सी? बच गई मेरे पास ये बच गई और ये बच गई, बस ये निकाल लो आप। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 12 है, तो 12 में से 8 निकाल दो, तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट मेरे पास 4 है। 4 में से आपके पास 2 ही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर ये हो गया और 2 सेंटीमीटर ये हो गया। आपकी समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब बस निकाल लो परिमाप। आकृति का परिमाप कैसे निकालोगे आप? बड़े अर्धवृत्त की परिधि प्लस, इसको मैं देखो A मान लेता हूँ, इसको B, इसको C, इसको D। बड़े वृत्त की परिधि प्लस छोटे वृत्त की परिधि प्लस ये बड़ा वृत्त यहाँ से लेकर यहाँ तक की आ गई, छोटे वृत्त की परिधि, और ये बड़े वृत्त की आ गई, ये छोटे वृत्त की आ गई, और ये वाली दूरी इसमें जोड़ दो AB प्लस CD। यही है जो इस आकृति का पूरे का परिमाप होगा। बस बड़े वृत्त की परिधि मतलब पाई R। बड़े वृत्त की परिधि हमने क्या माना है? कैपिटल R, प्लस छोटे वृत्त की परिधि पाई R, प्लस AB की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई का मान कितना हो जाएगा? 3.14 गुणा बड़े R का मान 6 प्लस 3.14 गुणा 4। क्लियर है? प्लस 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखो, अब किसी भी तरीके से हल कर सकते हो आप। पहले इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों इसको और इसको, फिर सबको जोड़ दो। या फिर आप दूसरी स्टाइल से कर सकते हो, यहाँ 3.14 कॉमन ले लिया, यहाँ 3.14 कॉमन ले लिया, यहाँ 6 बच गया, यहाँ 4 हो गया, 6 4 क्या हो गया? 10 हो गया। जब इसको 10 से गुणा करूँगा तो मैं यहाँ से कितना आ जाएगा? 31.4 आ जाएगा, 31.4, और इसमें 4 जोड़ दूँगा तो 35.4 आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, ये फिर आप इसको प्रोसेस से कर लो। 6 चौका 24, 6 और 2 8 और 6 3 18, यानी कि 18.84, 8 4 4 चौक 16, 4 56, 4 3 12 प्लस 4। जब आप सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 35.40, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। देखो, समझो, पॉज करो, नोट करो। ठीक, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3,
पॉज करके नोट कर लेना आप, है ना। एक क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा है, ये मेरे पास आकृति ये एक तो ये वर्ग दे रखा है, वर्ग मतलब ऐसे, अर्धवर्त बन रहा है यहाँ, एक अर्धवर्त यहाँ बन रहा है, एक अर्धवर्त यहाँ बन रहा है और एक अर्धवर्त यहाँ बन रहा है। ये सारे बराबर है, मतलब ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी सारे बराबर हैं। और वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है ये सब। देखो मेरे को परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से देखो ये अर्धवर्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो जिसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर है इस वाले की। ठीक है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया, इसकी त्रिज्या है जो 5 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट किया तो इसकी भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ये आधा वर्त और आधा वर्त पूरा वर्त हो गया। अरे भाई इसको जोड़ दूंगा तो ये पूरा वर्त हो जाएगा, तो मतलब पूरे वर्त की त्रिज्या हो गई, ओ परिधि हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसे है जो आधा वर्त ये हो गया और आधा वर्त ये हो गया, तो पूरे मेरे पास कितने वर्त हो गए? 2 पूरे वर्त हो गए। तो बस परिमाप हम कैसे निकालते हैं? परिमाप, या फिर आप इसको ऐसे दे दो, ए इसको क्या दे दो? L1 L2, L1 L2 मत दो, है ना, आप तो ऐसे ही लिख लो। परिमाप हो जाएगा 2 पूरे वर्त, तो हो जाएगा 2 इंटू पूरे वर्त की त्रिज्या 2 पाई आर, तो 2 2 जा 4 इंटू पाई का मान आप क्या रख लो? 3.14 और आर का मान आप क्या रख दो? आर है जो यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो 5 आ जाएगा। तो 4 पंजे 20, 20 को किससे गुणा कर लो? 3.14 से गुणा कर दो, तो यहाँ से गुणा करोगे तो आप आ जाएगा 8 2 6, तो हो जाएगा 62.80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ये है तो सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करें या रहने दे? कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, छोटा सा ये था ना, ये मेरे पास ऐसी आकृति है, इसमें देख रहा है ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई सारी मेरे पास 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये मेरे पास क्या बन रहा है भाई? ये मेरे पास समबाहु त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वर्त है, वर्त नहीं चाप है एक, यहाँ पे फिर चाप है और यहाँ पे फिर चाप है। इस वाली आकृति की हमें क्या निकालनी है? परिधि परिमाप निकालनी है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ऐसे परिमाप निकाल सकता हूँ। अच्छा ये देखो, ये मेरे पास क्या बनेगा? यहाँ पर देखो, आपको ध्यान से देखना है। मान लो इसका ये यहाँ पे सेंटर है, क्या है यहाँ पर? इसका सेंटर है, तो ये कोण कितना बनाएगा? ये कोण है जो यहाँ पर ऐसे बनाएगा, ऐसे। ठीक है, इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ये ऐसे बनाएगा। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा बड़ा है ये, है ना, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आप 9th की प्लेलिस्ट में जाके है जो मैथ की, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। 10th के स्टूडेंट हैं तो 10th की साइंस के और मैथ के है जो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।